न्यूज जो बार बार बेरोजगार भाइयों को विचलित कर देती है, और वो न्यूज है मेरे भाइयों सीईटी भर्ती परीक्षा की। आपको पता है कि जब सीईटी का एग्जाम नहीं होता था, एग्जाम्स अपने आप में इंडिपेंडेंट आते थे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अगर भर्ती आती थी तो केवल वही लोग फॉर्म भरते थे जिनका जो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए फिजिकल कर सके, वो रिटर्न एग्जाम्स है वो क्वालिफाई कर सके। और अगर मान लो कभी पटवार की भर्ती आती थी तो पटवार में वही लोग फॉर्म भरते थे जिनकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है ना, और जिनकी हिंदी अंग्रेजी भी अच्छी है वही लोग फॉर्म भरते थे। लेकिन आजकल क्या कर दिया गया है, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है सभी भर्ती परीक्षाओं को एक साथ मिक्सअप करके सीईटी बना दी। सीईटी में 12th और ग्रेजुएशन बना दिया। सीईटी 12th और ग्रेजुएशन बनाया तब तक तो ठीक था। सबसे पहले जितने पदों पर भर्ती आनी है उनके 15 गुना विद्यार्थियों को शामिल करना था। और जब ये नियम था तब विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान थे कि जिसका नंबर आ रहा है उस जिस जो विद्यार्थी 15 गुना में आ रहा है तो सभी भर्तियों में वही 15 गुना में आ रहा है। जो बाई चांस 1 या 2 नंबर से रह गया, 15 गुना में नहीं आ रहा है, तो फिर वो किसी भी भर्ती में नहीं बैठ पा रहा है। तो उसके बाद में सरकार ने नियम चेंज किए। नियम चेंज करके कहा कि अब हम 15 गुना नहीं, अब हम पास होने के लिए मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स करेंगे। 40% क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिए और ये भी कह दिया कि सीटी का एग्जाम हम हर साल करवाएंगे। हालांकि पिछला सीटी का एग्जाम 2024 में हुआ, 2024 पूरा निकल गया, 2025 पूरा निकल गया, 2026 के 3 महीने कंप्लीट होकर के चौथा महीना चल गया, यानी लगभग उन चीजों को 2 साल और 4 महीने होने को आ गए। अभी तक सीटी का कोई अता पता नहीं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर अखबार में भी अब तो ये आने लग गया है कि सीटी नहीं होने से ये भर्तियां अटकी। कौन कौन सी भर्तियां अटकी है तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझो। सीटी ग्रेजुएशन लेवल में 11 भर्तियां होती हैं और सीटी 12th लेवल में 12 भर्तियां होती है। ये 11 भर्तियां और 12 भर्तियां एक ही कंडीशन में हो सकती है जब आप सीटी का एग्जाम करवा देते हैं। लेकिन बात सबसे बड़ी है कि भाई सीटी का एग्जाम तो करवाएं, पर सीटी का एग्जाम कैसे करवाएं अभी तो ये भी तो कंफर्म नहीं है ना। एक न्यूज आप लोगों ने और देखी होगी, यहाँ पर यह बदलाव प्रस्तावित है। सीटी की पात्रता परीक्षा के लिए रीट की तर्ज 60% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता लागू हो सकती है। दूसरी बात है कि सीटी आरएस की तर्ज पर 2 चरणों में प्री और मेंस आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी मंथन चल रहा है। मतलब अब तो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस जैसी एग्जाम के अंदर भी प्री और मेंस होने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सीटी आरएस प्री और आरएस आरएस प्री की तरह हो रही है, यानी सीटी प्री और मेंस हो रही है, तो मेरा तो छोटा सा निवेदन और है सरकार से, आलोक राज जी से, कि प्री मेंस के साथ साथ एक काम करो, दौड़ और करवा दो। क्योंकि विद्यार्थी जब प्री का एग्जाम दे रहा है, जब मेंस का एग्जाम दे रहा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए आरएस जैसा कर रहे हैं, तो एक चीज और लागू कर दीजिए ताकि उसी से आगे ये सब चीजें हो सके, है ना। और सीटी प्रमाण पत्र की वैधता को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 साल किया गया है, और यह प्रावधान नई सीटी में लागू होना है। मतलब ये प्रावधान हो चुका है। जब वैलिडिटी 1 साल की थी तब कहा था कि हर साल भर्ती कराएंगे। अब जब वैलिडिटी 3 साल की होने को है तो क्या हर 3 साल में एग्जाम करवाएंगे? अरे 1 साल का बोल करके 2.5 साल निकाल दिए, तो 3 साल का बोल करके तो सीधी पंचवर्षीय योजना होनी है। अब जो विद्यार्थी 60% में नहीं आया वो तो फिर अगले 3 साल तक किसी एग्जाम में फॉर्म ही नहीं भर पाएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो तो 3 साल बाद ही होगा। 3 साल तक तो आप कह सकते हो कि सीटी के अंदर जो एग्जाम है वो करवाएंगे हम लोग। तो दूसरी चीज आलोक राज जी क्या कहते हैं, अभी सरकार की तरफ से हमारे पास सीटी के आयोजन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिलते हैं। इतना जरूर है कि इसके प्रावधान में कुछ बदलाव किया जा रहा है। मैं अगले 3-4 दिन में सीटी आयोजन को लेकर के संबंधित अधिकारियों से मिलूंगा। सीटी नहीं हुई तो उसमें शामिल भर्तियों में 1 से 1.5 साल तक की देरी हो सकती है। आप मुझे एक बात ये बताइए, सरकार में बैठे सभी उन सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप जब अधिकारी बने थे और आपके रिजल्ट को या आपके एग्जाम को अगर 1 से 1.5 साल तक के लिए डिले कर दिया जाता तो आप क्या सोच रहे होते? और मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके जो चुनाव है, चुनाव हो जाए और रिजल्ट को 1.5 साल के लिए डिले कर दे तो क्या कंडीशन होती है? आज बेरोजगार विद्यार्थियों के बारे में आपको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो मेरे भाइयों, आलोक राज जी का कहना है कि अभी सरकार ने हमें कुछ कहा नहीं, और जब तक सरकार ने नहीं कहा है हम तब तक कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं कि ग्रेजुएशन और 12th में कौन कौन सी भर्तियां हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीटी 12th लेवल की, कि सीटी 12th लेवल के अंदर कौन कौन सी भर्तियां इसके अंदर शामिल होने वाली हैं।
तो जरा आप देखेंगे सीटी के अंदर एक वनपाल की भर्ती है, वनपाल की एक भर्ती, वन रक्षक की भर्ती आई हुई भी है, वनपाल की भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक है, एलडीसी है। अब आप सोच करके देखिएगा, अभी जो एलडीसी का एग्जाम होने वाला है वो पिछली सीटी के अंदर है। मतलब जिन विद्यार्थियों ने 2024 के अंदर 12वीं पास की, उनके पास कंपटीशन का कोई ऑप्शन नहीं है। 2025 में 12वीं पास की, कंपटीशन का कोई ऑप्शन नहीं है। 2026 में 12वीं पास की, अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। और बाद में जब ओवरेज हो जाएंगे ना, तो यही लोग मना करेंगे कि ओवरेज वाले को एज में रिलैक्सेशन देने का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। कनिष्ठ सहायक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, राजस्थान सचिवालय लिपिकीय वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिकीय सेवा, मतलब ये लिपिक गार्ड ग्रेड 2 जमादार कांस्टेबल। अब आपको पता है कि कांस्टेबल में लगभग 9,000 पदों पर, कांस्टेबल में लगभग 9,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा हो गई। विद्यार्थी सोच रहा है कि राजस्थान पुलिस की तैयारी करूं या सीटी की तैयारी करूं। अगर सीटी की तैयारी करूं तो मुझे ये तो बताओ कि मुझे सीटी में करना क्या है, प्री मेंस करवा रहे हो या फिर आप ओनली सीटी करवा रहे हो, क्वालिफाइंग करवा रहे हो, क्या कर रहे हैं। बार बार ये चीजें आ रही है कि इस बार बड़ा परिवर्तन होने वाला है, सिलेबस भी बदलने वाला है। तो तुम 9,000 पदों के ऊपर भर्ती की घोषणा कर चुकी है सरकार, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि हम किस आधार पर ये भर्ती करने वाले हैं। कनिष्ठ सहायक है, और ये जो लिपिक ग्रेड 2 है, कनिष्ठ सहायक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर है। ये टोटल 12 भर्तियां आप लोगों के सामने हैं, और वो 12 भर्तियां जिनका विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी बहुत सी भर्तियां हैं। प्लाटून कमांडर है, जो पहले राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ हुआ करती थी। जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर है, छात्रावास अधीक्षक है, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी भी की भी नई वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है, लेकिन वो कब होगी ये कोई पता नहीं है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि अभी तक सीटी नहीं आई है। सीटी नहीं आई है तो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, सीटी के बिना ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना है। हमारी मांग राजस्थान सरकार से, हमारी मांग श्रीमान आलोक राज जी से इतनी सी है कि आप सीटी 1 साल बाद करवा दीजिए, 1.5 साल बाद करवा दीजिए, 6 महीने बाद करवा दीजिए, लेकिन आप ये क्लियर कर दीजिए कि आज वीडियो की तैयारी करने वाला भाई क्या पढ़े, क्या वो प्री मेंस में उलझ के रहेगा या अपनी वीडियो की तैयारी करेगा। अगर प्री मेंस करवाते हो तो फिर वीडियो का मतलब ही क्या रहा, अलग से तो एग्जाम आप करवा नहीं रहे। तो आप एक बार ये क्लियर करवा दीजिए कि क्या अलग से भर्ती होने वाली है, या प्री मेंस होने वाला है, या 60% होने वाला है। एक चीज अगर क्लियर हो जाती है तो कम से कम एक विद्यार्थी अपनी तैयारी को तो शुरू कर सके। हालांकि हमारी टीम ने तो आपकी तैयारी को लेकर बहुत कुछ बड़ा सोच लिया है। सीटी सीटी 12th लेवल के साथ हमने राजस्थान पुलिस की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होने वाली है। सीटी 12th लेवल के साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। बहुत से साथी, बहुत से कोचिंग संस्थान में आप देखते होंगे हिडन चार्ज, यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ सीटी 12th लेवल की तैयारी करने आते हैं तो हम आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाएंगे, हम ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। याद रखना, निःशुल्क डेमो 15 अप्रैल 2026 को होने वाला है। साथ ही साथ में सीटी ग्रेजुएशन, जो विद्यार्थी सीटी ग्रेजुएशन की तैयारी करना चाहता है उसको वीडियो की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। ये ध्यान रखना है, सीटी ग्रेजुएशन के साथ वीडियो और सीटी 12th के साथ राजस्थान पुलिस की तैयारी वो बिल्कुल निःशुल्क होने वाली है। तो मेरे भाइयों, इसके नए बैच आपके 15 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। पर सबसे बड़ी चीज है कि ऑफलाइन के अंदर ऑफर केवल 200 विद्यार्थियों तक ही मान्य है। तो जो विद्यार्थी राजस्थान में कहीं से भी हैं, ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, वो जरूर आइएगा, अपनी तैयारी को जांचिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। और कोई घर बैठे एडमिशन करवाना चाहता है वो भी मेरे भाइयों करवा सकता है। 6376491126 पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है ना। और ये केवल प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि जब 200 विद्यार्थी से अधिक हो जाएंगे फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, और ना ही ऐसा ऑप्शन कोई दोबारा आने वाला है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेरे भाई, प्यारे भाइयों, आप लक्ष्य परिवार के साथ जुड़ सकते हो दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए सेशन में। तब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।